Okay. Today we study about the criticisms of law of DMU. Criticism means disapproved. ऐसी कुछ चीज़ें हैं लॉ ऑफ डीएमयू में, देर आर सम पॉइंट्स जिससे हम डिसअप्रूव्ड है, हमें नहीं लगता कि वो मान्य है, वो डिसअप्रूव है वो पॉइंट से हम लोग, तो इट इज़ नथिंग बट द क्रिटिसिजम्स ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू. तो फर्स्ट थिंग है वो है अनरियलिस्टिक एजम्पशंस. नाउ व्हाट इज अनरियलिस्टिक एजम्पशंस? यहाँ पे उन्होंने कहा है क्रिटिसिजम्स में कि एवरी एजम्पशंस विच डन इन लॉ ऑफ डीएमयू, जितने भी एजम्पशंस लॉ ऑफ डीएमयू में हुए हैं वो सारे अनरियलिस्टिक है. दिस इज अनरियलिस्टिक. हमें नहीं लगता कि वो सच है, वो रियल नहीं है. इसके लिए इस चीज से by this point they are disapproved, and that's why they are stating that all the assumptions are unrealistic. सारे assumptions जो है वो unrealistic है, सच में नहीं हो सकते. So what are the assumptions of law of DMU students? हमारे assumptions क्या क्या थे law of DMU में? Yes, very good. Division are false. All these assumptions are false. मतलब सच नहीं है. इसके लिए यहाँ पे बोला गया है unrealistic assumptions. And that's why they are stating the law of DMU is based upon various assumptions and that all are unrealistic. वो सच नहीं है. Okay, next is cardinal measurement. Now cardinal measurement means how? Cardinal means numbers. Okay, in reality क्या हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग सेटिस्फैक्शन नंबर में काउंट करते हैं? 1 2 3 ऐसे काउंट करते? आर वी काउंटिंग लाइक दिस? नो. हम लोग कोई भी चीज़ हमारी सेटिस्फैक्शन नंबर्स में काउंट नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू. वेट. Okay, now look at this. What they are stating, utility is a psychological concept. ये एक psychological concept है, दिमागी खेल है. Okay, it is like a how much you satisfied. For example, I will give you one glass of water. Okay, and this glass of water satisfied you after drinking. Afterward I will give you second glass of water, तो सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा कम हो जाएगा. नाउ हियर मैं ऐसे नहीं पूछूंगी कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कितना कम हुआ या फिर आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिला, 20% मिला या 30% मिला. आप ऐसे कंप्लीट करोगे, आप ऐसे बताओगे. इफ़ आई आस्क यू, या फिर इफ़ कोई भी होटल का ओनर आया और दे विल आस्क यू कि आपको हमारा खाने से, आपको हमारे फूड से हाउ मच सेटिस्फैक्शन डू यू गेट, आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो आप ऐसे बोलोगे मुझे 20% सेटिस्फैक्शन मिला या 30% सेटिस्फैक्शन मिला ना. आप क्या बोलोगे? ओके ओके था, गुड था, वेरी गुड था. यू आर काउंटिंग लाइक दिस. आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना होटल के ओनर को कि आई विल गेट अ 20% सेटिस्फैक्शन और आई विल गेट अ 30% सेटिस्फैक्शन. नो. सो यहाँ पे हम लोग we will never count mu in a cardinal. numbers में मेजर नहीं कर सकते. utility is a psychological concept. हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते 20%, 30%, 4%. no. So that's why they are stating that law assumes that law is a psychological, or we can say utility is a psychological concept. We never count, or it is not possible to count mu in a numbers. Now next is indivisible goods. Now my question is to you, if you purchase a TV, okay, if you purchase a TV, क्या आप ऐसे बोलोगे कि अभी हमारा एक assumption था, okay, don't say this indivisible good. हमारा law of DMU में एक assumption था divisibility. डिविजिबिलिटी मीन्स व्हाट, कि हमें कोई भी चीज़ को कंज्यूम स्मॉल क्वांटिटीज़ में करना है. वी शुड कंज्यूम द कमोडिटी इन द स्मॉल क्वांटिटीज़.
बट यहाँ पे इनडिविजिबल गुड्स लिया गया है। इनडिविजिबल गुड्स मीन्स व्हाट? जो डिवाइड नहीं किए जा सकते, लाइक वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टीवी। आप ऐसे बोलोगे मैंने हाफ वॉशिंग मशीन आज यूज की है, हाफ वॉशिंग मशीन आई विल यूज टुमारो, नहीं। ओके, कैन यू टेल लाइक दिस कि आई यूज रेफ्रिजरेटर हाफ टुडे, आई विल हाफ टुमारो, आई विल हाफ रिमेनिंग पार्ट? नहीं, आप ऐसे नहीं बोलोगे। ओके, सेल फोन, सेल फोन को आप ऐसे बोलोगे लाइक दिस कि नहीं, फ्रंट साइड में आज यूज करता हूँ, बैक साइड में कल यूज कर लूंगा, नो। सो इनडिविजिबल गुड्स, इनडिविजिबल गुड्स वी नेवर डिवाइड द थिंग्स, हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। एंड बिकॉज ऑफ दिस एमयू, जो लॉ ऑफ डीएमयू है, इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर इनडिविजिबल गुड्स। तो इस चीज में ये क्रिटिसिज्म है कि इनडिविजिबल गुड, इन इनडिविजिबल गुड्स द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, दे शुड कंज्यूम इट फुल्ली, उन्हें जितना कंज्यूम करना पूरा ही कंज्यूम करना है। नेक्स्ट इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। नाउ दिस इज द एक्चुअली अ गुड पॉइंट, दैट कांस्टेंट यूटिलिटी ऑफ मनी, जैसे हम लोग ने बोला था कि मनी, मनी एक ऐसी चीज है, मनी देयर इज वन प्रोडक्ट वेयर इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, मनी इज अ टर्म वेयर आवर एमयू इज ऑलवेज इंक्रीज्ड। हमारी एमयू, हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल कभी खत्म ही नहीं होती इन द टर्म्स ऑफ मनी। हम लोग कभी ना नहीं बोलते मनी को। इज देयर एनी पर्सन जो पैसों को ना बोलता है? इफ आई गिव यू satisfaction, the constant marginal utility of the money is increased, it never decreased. Okay, now single want, as I told you, ऐसी कोई कोई चीजें होती है, not all things, but if we take an example of carrots, तो carrots से we can cook n number of things. Afterwards, electricity, इलेक्ट्रिसिटी, सो इलेक्ट्रिसिटी से हमारी बहुत सारी वांट्स कंप्लीट हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं कि एक सिंगल कमोडिटी से सिंगल वांट ही कंप्लीट हो, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसी एन नंबर ऑफ कमोडिटी है जिससे बहुत सारे मल्टीपर्पज वांट कंप्लीट हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू कैन satisfy your multi-purpose wants. Like, yes, very good, mobile charging, this is the best example. Okay, so afterward, the what are the example? Electricity आप किस किस के लिए use करते हो? So here we can, yes, computers, laptop charging. Okay, good. So here we understand that single want, the law is restricted to the satisfaction of single want at a point of time. However, it is in reality, man have satisfy many want with a one single commodity. एक single commodity से बहुत सारे want complete कर सकता है. So here we see that some criticisms like cardinal measurements, then indivisible goods, constant marginal utility of money, single wants, unrealistic assumptions. So यहाँ पे I hope that criticisms are cleared. Importance, why the law of DMU is important, क्यों ज़रूरी क्यों है, why it is important? तो DMU is significant, मतलब important. So the first point is useful to the consumer. Now it is useful to the consumer. Why it is useful to the consumer? Because it is necessary to diversify the consumer. यहाँ पे now according to them ये कंज्यूमर के लिए यूजफुल है। कैसे? द लॉ क्रिएट अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर। अभी कैसे होता है, लोग ना सेटिस्फाई नहीं होते कोई भी प्रोडक्ट से। द पीपल, द कंज्यूमर थिंकिंग लाइक, अभी समझो आपको कोई प्रोडक्ट दिया जाएगा,
ओके, और वो प्रोडक्ट आपको बहुत पसंद आया एट अ सर्टेन लेवल, तो आप फिर से आप वो चीज़ परचेज करने जाओगे. ओके, यू विल गो अगेन देयर फॉर परचेसिंग दैट प्रोडक्ट. नेक्स्ट टाइम आपको और पसंद आया तो यू विल गो अगेन टू परचेज दिस प्रोडक्ट. बट यहाँ पे इट मीन्स व्हाट कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है. बट यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, व्हाट दे आर स्टेटिंग कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए. तो इसके वजह से दिस इज यूजफुल टू द कंज्यूमर. कैसे कि वो बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ एक कांस्टेंट नहीं रहती, सेटिस्फैक्शन लेवल कांस्टेंट नहीं रहता, इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग. अगर लोग एक ही प्रोडक्ट के पीछे पड़े रहेंगे तो वो दूसरा प्रोडक्ट कब यूज करेंगे. इसके लिए लॉ ऑफ डीएमयू इम्पॉर्टेंट है. ये ज़रूरी है कि उनका मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फाई डिक्रीज हो, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो, तभी जाके वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे. अगर वो एक ही प्रोडक्ट के पीछे पड़ते रहे तो व्हेन दे विल यूज द डिफरेंट प्रोडक्ट. तो इसके लिए लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल है, यूजफुल टू द कंज्यूमर. Now next is useful to the government. Yes, this is the best example actually कि आज के सिनेरियो में in today's world taxes, GST, as you all know about GST, okay, shopkeepers हो या फिर स्पेशली फॉर द शॉपकीपर्स. ओके, सो वहाँ पे ये नहीं पूछते कि हाउ मच मनी यू अर्नड. उनके लिए एक स्लैब रखा गया है, जीएसटी में एक स्लैब रेट है, या फिर टैक्स पॉलिसी, इनकम टैक्स रिटर्न होता है. ओके, व्हेन द इनकम टैक्स पेयर पेइंग इनकम टैक्स, ओके, जब वो इनकम टैक्स पे करता है तो उनका एक स्लैब रेट रहता है. मतलब इफ आपकी इनकम ओके मोर देन 2,50,000 है, मोर देन 2,50,000 है, तो आपको 2% और 5% समथिंग इनकम टैक्स पे करना है. ओके, इफ आपकी इनकम 3 लाख टू 5 लाख के बिटवीन है तो देयर आर सर्टन परसेंटेज टू दैट टाइप ऑफ पर्सन जिसकी इनकम 3 लाख से 5 लाख है. सो यहाँ पे टैक्स पॉलिसी में ये बोला गया है कि सबके लिए एक एक कंपार्टमेंट बनाया गया है कि जिसकी इनकम 2,50,000 है उसके लिए एक टैक्स परसेंटेज रेट. Okay, now next is basics of the paradox of value. This is the good, actually gold. Paradox of value means what, student? Paradox मतलब ऐसे goods जो जिसकी वैल्यू हमें ज़ीरो मिलती है जब हम उसे सेल करने जाएं, या फिर कभी कभी हमें डबल मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल gold. Now when you are going to sell your gold, okay, so sometime what happen, आपको ज़्यादा प्राइस मिल जाएगा और sometime आपको कम प्राइस मिल जाएगा. If you purchase diamond before 10 years, तो you will get today triple or double price when you want to sell. जब आप सेल करने जाते हो, यस, सो अब जब आप सेल करने जाते हो तो यू विल गेट ट्रिपल एंड ट्रिपल प्राइस. बट यहाँ पे कभी कभी उल्टा हो जाता है. गोल्ड आप जब जब जाते हो यू वांट टू, बोलते हैं ना कि आप, इट इज मोर एग्जाम्पल लाइक एयर. ओके ओके, एयर की इफ यू आर परचेज करते which having more value in use, but when we are exchanging that value, जब हम उस चीज़ को exchange करते हैं तो उसकी ज़ीरो वैल्यू हमें मिलती है. इस सेम एज इन गोल्ड एंड डायमंड, जब हम उसे यूज़ करते हैं तो हमें मोर वैल्यू मिलती है, हमें अच्छा लगता है, हमें वैल्यू ज़्यादा मिलती है. बट हम कभी कभी जब हम एक्सचेंज करते गोल्ड और डायमंड को
तो हमें उसकी लेस वैल्यू मिलती है और कभी कभी मोर वैल्यू मिलती है. इट्स अप टू द इंक्रीजिंग इन द प्राइस. अगर गोल्ड और डायमंड का प्राइस ज़्यादा है at the market, so you will get a more and more price. So it is nothing but paradox of a good or paradox value. Next is basis of a law of demand. Now when we are talking about the law of demand, यहाँ पे सबसे मेन है कि MU, हम लोग लॉ ऑफ DMU में MU की बात करते हैं. So they are talking about कि जब भी here law of DMU, basis of law of demand में क्यों important है? क्योंकि when consumer purchase a more and more unit of a goods, its marginal utility declines. यहाँ पे क्या होता है, जब कंज्यूमर फॉर एग्जाम्पल जब प्राइस इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड डिक्रीज होगा, और जब प्राइस डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस विल बी इंक्रीज. बट एट सर्टेन लेवल क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, यू कैन सी हियर डिमांड इंक्रीज है, इसका मतलब कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं. पर अकॉर्डिंग टू दैट कि जब भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो MU डिक्लाइन होता है, सेटिस्फैक्शन लेवल लोगों का कम होता है. तो इसके लिए दे आर यूजिंग, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग yes petrol, so that's why they are using price decrease method. यहाँ पे क्यों यूज़ किया है कि डिमांड इंक्रीज होगा. बट इन द केस ऑफ पेट्रोल वी कैन टेक एग्जाम्पल, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंड, डिमांड डिक्रीज हो रहा है. नाउ पीपल वांट टू परचेज लेस पेट्रोल. यस, कुकिंग ऑयल इज आल्सो देयर, कि मतलब जितना हो सके दे आर डिमांडिंग लेस बिकॉज प्राइसेस इंक्रीज. तो यहाँ पे दे आर ट्राई टू, इन द लॉ ऑफ DMU दे वांट टू ट्राई टू इंक्रीज द डिमांड. वो क्या बोलते हैं, अगर इंक्रीज होगा डिमांड, प्राइस अगर लोअर होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा और लोग उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे. बट अगर हमें लोगों को अट्रैक्ट नहीं करना है प्रोडक्ट की तरफ, तो व्हाट वी विल डू, वी इंक्रीज द प्राइस. वी विल इंक्रीज द प्राइस बिकॉज हमारे पास यहाँ पे इतना सप्लाई नहीं है कि हम लोगों को दे सके. वी विल नॉट एबल टू गिव दैट मच. इसके लिए वी कैन कंप्लीट दिस. ओके, नाउ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस. यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस का ना बहुत बड़ा, इट्स लाइक अ टू मच इम्पैक्ट इन ईच अदर. हाउ इट इज नाउ, रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड प्राइस, इट इज अंडरस्टैंड कि हाउ द लॉ ऑफ DMU फॉर्म्स एट द बेसिस ऑफ डिमांड. जब DMU और डिमांड का क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन DMU एंड डिमांड, ये जानने के लिए हमें प्राइस और MU का रिलेशनशिप जानना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ मैंडेटरी टू नो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड प्राइस. नाउ फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. यहाँ पे टेबल ड्रॉ है. ओके, देयर इज अ वन टेबल. इन दैट टेबल यू विल सी एक कमोडिटी है. ओके, एक यूनिट है, एक कमोडिटी है, उसका MU लेवल कितना है, 10. ओके, afterward what they are stating, MU in a terms of money, मतलब एक कमोडिटी का प्राइस कितना है, 10 रुपीज. ओके, एक MU का प्राइस कितना है, 10 रुपीज. तो यहाँ पे मैंने एक कमोडिटी परचेस की, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल मुझे मिला 10, और फिर अगर मैं उससे वो प्राइस से इंटू करूँ, प्राइस कितना है, 10. एक कमोडिटी का प्राइस है 10 रुपीज. ओके, एक कमोडिटी का प्राइस है 10. तो 10 into 10 is how much, student? 10 into 10 is how much? Yes, 100. So here my MU is 100. Afterward, the next is 8. My marginal utility is 8.
When my marginal utility is 8, what happened? The commodity का price है, the unit of one commodity price is 10 rupees. So 8 into 10 is how much? 8 into 10 is how much? 80. Now the next is 7. The next is 7. Now 7 into 10, marginal utility कितना था? 7. और price कितना था? 10. And 7 into 10 is how much? 70. Now the next and the main thing, that is, look at this column 50 वाला. Now what happened? According to them, market price per unit, market price जो था per unit, एक unit के हिसाब से market price जो था वो था 50 rupees, that is 50 rupees. तो अभी हमें देखना है कि 50 rupees कहाँ पे आता है. तो मेरे पास I have 5 marginal utility and it cost rupees 10. तो 5 into 10 is how much? 50. इसका मतलब MU 50 है, MU 50 आ गया मेरा. और मार्केट प्राइस पर यूनिट कितना है? मार्केट प्राइस पर यूनिट कितना है? 50. मतलब प्राइस और MU यहाँ पे इक्वल हो गया, प्राइस और MU इक्वल हो गया. जब भी प्राइस और MU इक्वल होगा, प्राइस और MU इक्वल होगा, तो इट इज नथिंग बट द इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. जस्ट लुक एट दिस. whenever price and MU are equal, it is nothing but the consumer equilibrium. यहाँ पे 50 मेरा मार्केट प्राइस है और MU मतलब मैंने 5 यूनिट, जस्ट मेरा 5 लेवल सेटिस्फैक्शन है और एक मार्जिनल यूटिलिटी का प्राइस कितना है? 10 रुपीज़ है. तो 5 इंटू 10 इज 50. यहाँ पे मेरा MU का प्राइस आया 50 और मार्केट प्राइस भी आया 50. बोथ आर इक्वल. तो जब भी whenever the MU and price are equal, it is nothing but consumer equilibrium. The three things you have always remembered. ओके, जब भी MU और प्राइस इक्वल होगा उसे बोला जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. बट जब भी MU इज ग्रेटर देन प्राइस, हमारा मार्केट प्राइस कितना है? 50 रुपीज. और MU, व्हाट इज द MU कितना है हमारा? यहाँ पे जस्ट लुक एट दिस. यहाँ पे MU है हमारा 100. ओके, और प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस 50. तो यहाँ पे MU बड़ा है या मार्केट प्राइस? विच इज बिगर, MU और मार्केट प्राइस? MU बड़ा है या मार्केट प्राइस बड़ा है? यस, एग्जैक्टली, MU इज बिगर और मार्केट प्राइस छोटा है. MU कितना है? 100 एंड मार्केट प्राइस इज 50. तो दैट्स वाई जब भी MU is bigger and market price is lower. Okay, MU is bigger and market price is lower. It is nothing but it is intra-marginal units. It is nothing but intra-marginal units. But अगर इसका उल्टा हो जाए कि MU is lower, just look at this. यहाँ पे मुझे 3 satisfaction मिला है. ओके, 3 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला है एंड द 1 यूनिट सेटिस्फैक्शन मतलब 10 हो गया. तो 3 इंटू 10 कितना होता है? हाउ मच? 3 इंटू 10 इज 30. 3 इंटू 10 इज 30. सो यहाँ पे मेरा मार्केट प्राइस है 50 बट मेरा MU कितना है? इट इज ओनली 30. मतलब यहाँ पे मेरा MU कम है और मार्केट प्राइस ज़्यादा है. जब भी MU इज लोअर, MU छोटा होगा और मार्केट प्राइस बड़ा, तो इट इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट. It is nothing but the extra marginal units. So 3 things you always remember in the marginal utility and the price. That is market price जब बड़ा होगा. Okay, market price बड़ा होगा और मार्केट प्राइस बड़ा होगा और मार्जिनल यूटिलिटी छोटा, the marginal utility is small, it means it is extra marginal